Hi guys, welcome to SRC Study Point. Today we are going to discuss about trigonometry class 10 exercise 8.1. लास्ट वीडियो में हमने 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो 4 के बाद 5 है और सारे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया जाएगा। सो लेट अस सी हियर क्वेश्चन इज गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। यह आपका दिया गया है कि यहाँ 13 और 12 है। कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मीन्स साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की सबकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। जबकि सेक दिया गया है तो रेस्ट जो साइन है कास है टैन है काट है सेक तो दिया गया, इसकी नहीं फाइंड आउट करना, फिर कोसेक की हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सी हियर वी नो दैट इन दिस चैप्टर इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इसमें ट्रायंगल में लाल बटा का यानी दैट मीन्स एल से इंडिकेट किया गया लंब को जिसको परपेंडिकुलर लाइन कहा जाता है, ए बेस को इंडिकेट किया गया है और एल वही परपेंडिकुलर लाइन और के कर्ण होता है हिंदी में और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं जो ए इंडिकेट किया गया है। फिर ए वही बेस है तो इसको लंब कहते हैं, इसको बेस आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं, दैट मीन्स हाइपोटेनस कहते हैं। इस चैप्टर में इतना ही जानना आपको नेसेसरी है। अगर इतना आपको जानकारी है तो आप बहुत ही इजी वे में ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक इज इक्वल टू 13/12 यानी सेक दिया गया है हमें कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? ये कर्ण है, ये दिया गया वैल्यू और आधार दिया गया 12 दिया गया है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? यल फाइंड आउट करना है। क्यों यल फाइंड आउट करना है? क्योंकि टैन में यल की वैल्यू फाइंड आउट होना चाहिए, काट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, कोसेक में ज़रूरत पड़ती है, साइन में ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो कर्ण पर बना स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर लाइन के स्क्वायर के ऐड में होता है, यानी उसके योग के बराबर होता है। तो हमें कर्ण पता है, आधार पता है और ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं, परपेंडिकुलर लाइन या लंब हमें पता नहीं है। तो लंब को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं तो इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। BC स्क्वायर इक्वल टू होता है AC स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर AB स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट अप कर देते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का जब स्क्वायर करेंगे 169 आएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे 25 आएगा और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। तो हमें BC की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकाल देना है, इसकी वैल्यू को पुट अप कर देना है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 5 है और कर्ण कितना है? 13। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे, 5/13 हो जाएगा। फिर साइन के बाद क्या आ रहा है? कास आ रहा है। कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको वैल्यू पुट अप की गई है, यानी आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए है और कर्ण को के से इंडिकेट किया गया है, तो इसकी हम वैल्यू को पुट अप करेंगे 12/13 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसी तरह से टैन का नंबर आता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5, यहाँ पे लंब 5 दिया गया है और आधार कितना दिया गया है? 12। तो इसकी वैल्यू को पुट अप करते हैं। फिर काट, यानी साइन कास और टैन की वैल्यू हमें पता है तो इसी का उल्टा हम कर देते हैं, टैन का उल्टा काट हो जाएगा, कास का उल्टा सेक हो जाएगा और साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत ईजी वे में फाइंड कर लेते हैं। या इसी फार्मूले से ही लिख लीजिए, काट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब ए अपान यल। तो आधार कितना 12 है और लंब कितना है 5 है। यहाँ आपने देखा है tan की वैल्यू हमें फाइंड आउट है, तो 5/12 है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12/5। यू नो दैट, आपको पता है काट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। जब हमें tan की वैल्यू पता है 1/5/12 है। अब इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवाइड का अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 × 12/5। तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 12/5। 12 हो जाएगा और 5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजी वे में। फिर इसके बाद काट का हो गया, सेक की वैल्यू दी गई है, कोसेक की वैल्यू साइन का अपोजिट हो जाएगा। साइन की क्या 5/13 है और कोसेक का हो जाएगा 13/5। इसी तरह से, क्योंकि कोसेक इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इक्वल टू 1/sin। साइन थीटा, यहाँ थीटा लिखी चाहे ए लिखिए, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरह से उसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन की वैल्यू क्या है 5/13 है, तो 1/5/13। अब इसका हो जाएगा 1 × डिवाइड का अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/5। तो आपका आंसर आ गया 13/5। इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या इस फार्मूले से भी, कोसेक कर्ण अपान लंब, यानी कर्ण बाई लंब। तो कर्ण कितना है 13 है और लंब 5 है, तो 13/5। इन दिस वे ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 here is given, if angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B। यहाँ पे इसको दिया गया है, acute angle means that angle is below than 90, या राइट एंगल, जो राइट एंगल से बिलो होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कब होगा, जब हम इस आर्म को इस आर्म के, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर लेंगे, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अब दिया क्या गया है, गिवन दैट कास ए इक्वल टू कास बी, कास ए और कास बी ये दोनों इक्वल हैं, इसको दिया गया है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट है और सेकेंड है। अब हम गेन करेंगे, वी गेट AP अपान AQ। फिर यहाँ लिखेंगे BC इक्वल BC बाई BD। फिर हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, AP अपान BC और AQ अपान BD, नो प्रॉब्लम। फिर लेट AP अपान BC इक्वल टू AQ अपान BD, जो अभी हमने बताया वही, दैट इज इक्वल टू K को K एक वैल्यू मान लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। फिर इसके बाद देयरफॉर AP, अब जैसे AP अपान BC, पहले इसमें देखते हैं कि AP अपान BC इक्वल टू K मान लेंगे। फिर तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, K BC। इसको आप ब्रैकेट में भी राइट कर सकते हैं, वैसे भी राइट कर सकते हैं, वही यहाँ राइट किया गया है। AP अपान BC इक्वल टू K पहले लिया गया है, फिर AQ अपान BD,
फिर क्या करते हैं हम इसको इस तरह से। अब ए पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई के बी सी, इसी तरह से ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी के बी डी, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यानी हमें ए पी और ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। फिर नाउ इन ट्रायंगल ए पी क्यू और एंड बी सी डी में हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया, इसको भी फाइंड आउट कर लिया, इसको भी फाइंड आउट, इसको, लेकिन ए पी क्यू और सी डी अभी रिमेन है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू इक्वल टू क्या होता है, यानी हाइपोटेनस से किसको माइनस कर देंगे, बेस को। फिर इसी तरह से हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे। फिर ए क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट है, तो ए क्यू की वैल्यू हमने पुटअप कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ए पी की वैल्यू भी दिया गया है। ए क्यू और ए पी की वैल्यू है, उस वैल्यू को पुटअप करते हैं। और सी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो वो दिया गया है। फिर इसके बाद दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, तो उसको आउट कर लेंगे। जब के स्क्वायर को कॉमन को आउट कर लेंगे तो बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बचेगा। तो के का स्क्वायर रूट के हो जाएगा, के स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट के हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो पी क्यू अपान सी डी इक्वल टू के, और यहाँ पे इसमें ए पी अपान बी सी, ए क्यू अपान बी डी इक्वल टू के। इस तरह से इक्वेशन 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 वी गेट इक्वेशन सब के इक्वल टू ये भी है और के इक्वल टू ये दोनों है, तो सब क्या हो जाएंगे, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, या आप इसे लिख सकते हैं के। ठीक, के को राइट कर सकते हैं। तो ये तीनों इक्वल है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी क्यू नियरली इक्वल टू ट्रायंगल बी सी डी, हेंस वी कैन राइट ट्रायंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हियर इज गिवन if cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा, इसको ये क्वेश्चन में दिया गया है। और जब क्वेश्चन में साइन कास टैन काट सेक कोसेक किसी की भी वैल्यू दी रहती है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अदर ट्रायंगल में जो आर्म होती है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। और जब उसको फाइंड आउट कर लेंगे पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। इस चैप्टर में मेन आपका जो फार्मूला है वो लाल बटे का फार्मूला नहीं, एक तरह से रूम का व्यू है कि जब आप इसको याद रखेंगे और इसके सिस्टमैटिक क्रम को साइन कास टैन, बस ये 3 आपको याद करना है। ठीक, और जब ये तीनों याद रहेगा तो इसी का अपोजिट काट हो जाए, टैन का अपोजिट काट, कास का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कोसेक हो जाएगा। तो ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और एक फार्मूला इसमें इसकी भी नीड्स होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हिडन कर लेंगे और इसको क्या करेंगे 1 के आफ्टर ले जाएंगे, यानी इक्वल के आफ्टर ले जाएंगे। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो कास स्क्वायर को क्या करेंगे, तो साइन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा है तो कास जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 2 फार्मूले बन गए।
और काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से काट का कुछ भी हमें एक जब पता है तो दूसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो काट का अपोजिट क्या होता है, टैन होता है। तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का आप उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा। अगर टैन थीटा है तो साइन अपॉन कास हो जाएगा। अगर स्क्वायर में वैल्यू दी गई तो स्क्वायर में हम राइट करेंगे। तो इस तरह से जितने भी फार्मूले ऑर्डर टू ऑर्डर आ रहे हैं, क्रम से आ रहे हैं, उसको आप लर्न करते जाइए। कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। और इसी बेस पे अगर एग्जाम में वैल्यू को चेंज कर दी जा रही है तब भी आपको जब फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से राइट कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी अगर चलाना जानते हैं तो कोई भी गाड़ी आपको दे दी जा रही है तो आप उसे आसानी से चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से इसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से इसको अच्छे से चलाया जा सकता है। तो उसी वे में आपको कोई भी वैल्यू अगर चेंज कर दी जा रही है, जब आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में फार्मूले लर्न है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दैट मीन सॉल्यूशन गिवन दैट cot थीटा इक्वल टू 7/8। अभी हमने बताया कि यहाँ पे इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, जो हाइपोटेनस है, कर्ण कहते हैं हिंदी में। ए आधार है जिसको आप बेस कहते हैं, इसे इंडिकेट किया गया है। इसको लंब जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम एल से इंडिकेट करते हैं। तो हमें तो दिया गया है, क्या दिया गया है, काट थीटा। काट थीटा आपको यहाँ पता है ना, काट थीटा इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन एल, यानी ए की वैल्यू दी गई है और एल की वैल्यू दी गई है। तो 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 8 है। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम कि इसका स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसके स्क्वायर को प्लस करेंगे तो इसका हमें पता चल जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AC स्क्वायर। आप AC स्क्वायर लिखिए चाहे CA स्क्वायर लिखिए, AB स्क्वायर लिखिए चाहे BA स्क्वायर लिखिए, BC स्क्वायर लिखिए चाहे CB स्क्वायर लिखिए, इससे वैल्यू पर कोई चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप राइट कर सकते हैं AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर AB हमें पता है 7 है और BC पता है 8 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ऐड करेंगे तो 113 आएगा। और इसका स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता, इसलिए आप AC अंडर रूट राइट कर देंगे। तो हमें हाइपोटेनस पता चल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जब ये फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो इसी तरह यहाँ भी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो हम क्या करेंगे, एज द सेम फार्मूले को राइट कर देंगे। तो जब फार्मूले को राइट करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ 1 को हम इसको चाहे स्क्वायर करें चाहे क्यूब करें, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और स्क्वायर किया भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 1 का 1 ही होता है, इसलिए हम 1 स्क्वायर राइट नहीं कर लेते हैं, केवल कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एज द सेम फार्मूला। साइन 2 टाइम है तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 भी 2 टाइम है तो 1 स्क्वायर लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह से कास में दिया गया है, डिनोमिनेटर में दिया गया है 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस
cos थीटा दिया गया। तो जब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है, अब इसको भी हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा राइट कर लेंगे। और अभी हमने फार्मूला में पढ़ा ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1 होता है। अब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हम राइट कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी पता है यहाँ पे भी हम वैल्यू को इसकी वैल्यू को पुटअप करके राइट कर सकते हैं। यहाँ पे भी राइट करके इसकी वैल्यू को, जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल अपान के। यल क्या है, 8 अपान के अंडर रूट दिस। यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी आपको करना है, कम समय में सॉल्व करना है, तो इसलिए हम बहुत शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा, तभी आंसर आ जाएगा। या इसका और शॉर्ट कर दीजिए, तो इसको हम राइट कर सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब आ गया इसका आंसर क्या, cot स्क्वायर थीटा। जब cot स्क्वायर थीटा को cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है a अपान यल। ए क्या है 8 और यल क्या है, सॉरी cot थीटा इक्वल टू होता है a अपान यल। ए आपका है 7 और यल कितना है 8 है, तो 7 अपान 8। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो cot स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू होता है ए स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर अपान यल स्क्वायर। ए क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 और 8 का 64 हो जाएगा। तो इस तरह से cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस। सेकेंड में इसी का शॉर्ट पूछ दिया है, तो cot स्क्वायर थीटा तो सेम वैल्यू होगी, सेम आंसर होगा। तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 अपान 64। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बार बार फार्मूले को रटना है। सोते उठते बैठते जब भी आपको फुर्सत लगे चल रहे हैं तो इस दौरान फार्मूले को रट डालिए। ठीक, तो मेन आपका फार्मूला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो लाल बटे का सबको याद रहेगा, और साइन कास टैन, साइन कास टैन ये अगर याद है इतना ही, तो आप इसी का अपोजिट कर देंगे तो अदर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सभी क्वेश्चन नियर अबाउट एक समान है, बस केवल आपको साइन कास और टैन इसकी वैल्यू पता हो जाए तो हम सारे क्वेश्चन को इसी वे में सॉल्व कर सकते हैं। साइन कास और टैन का जब अपोजिट करेंगे तो टैन का अपोजिट काट, कास का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कोसेक, इतना ही हमें जानना है। और पाइथागोरस थ्योरम से जिस भी आर्म की हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में आप राइट करें। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ 3 cot a दैट इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इसके इक्वल है और नॉट, या इक्वल नहीं है, इसी को प्रूफ करना है। तो हमें क्या दिया गया है, गिवन दैट 3 cot a इक्वल टू 4, ये दिया गया है। फिर हम क्या करेंगे कि cot a, जैसा कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ये 3 जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 4 अपान 3 हो जाएगा। अब हमें पता है इस फार्मूले से, लाल बटा काका से, कि किसकी वैल्यू है cot, cot इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। cot इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 4 है, जिसको हमने ए से इंडिकेट किया है, और लंब कितना है एल से इंडिकेट किया गया जो 3 दिया गया है। तो हम कर्ण को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि बार बार आपको बताया जा रहा है पाइथागोरस थ्योरम का यूज इसमें करना मस्ट।
तो फिर अब यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। अब यहाँ पे हम ए सी स्क्वायर और बी सी और इस नहीं लिख रहे हैं, शार्ट में लिख दे रहे हैं जो कि आपको नोन है। तो हम लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर एल की वैल्यू लंब दिया गया है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 4 है तो 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करें 25 आएगा तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा √25, 5 आंसर आ जाएगा। अब के हमें कितना मिल गया 5 आ गया। अब जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हमें किसकी फाइंड आउट करना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस अब tan स्क्वायर थीटा, tan साइन कास tan इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो tan के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 3/4। अब स्क्वायर है इसलिए इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर इसी तरह से सेम वैल्यू रहेगी, यहाँ पे केवल यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ से आपको एकदम कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन आपको पता ही है, सॉल्व कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7/16 और 25/16। यहाँ पे फिर डिवाइड का अपोजिट क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 7/16 इंटू, जब अपोजिट हो रहा है तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है नॉमिनेटर में चला जाएगा और जो नॉमिनेटर हो डिनोमिनेटर में, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी वैल्यू 7/25। फिर एक की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया। अब दूसरा दिया गया कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमें पता है कास थीटा या कास ए इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड पे कास है तो कास आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5 है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। फिर आ गया 16/25 माइनस 9/25। अब माइनस करेंगे तो 7/25। यहाँ भी वैल्यू 7/25 आ रही है, यहाँ भी वैल्यू 7, तो इससे प्रूफ होता है हैंस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है इक्वल है। ओके, here next question, in triangle ABC right angle at B, B पे right angle है, if tan A is equal to 1/√3 find the value sin A cos A plus cos A sin C। फिर सेकंड में cos A cos C माइनस sin A sin A, C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि साइन इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, कास इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार, tan इक्वल टू क्या है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार दिया गया है तो हम क्या यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कर्ण। कर्ण हमें पता नहीं है तो यहाँ से हाइपोटेनस को हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है कास की वैल्यू है, इसमें कर्ण होना नेसेसरी है, इसलिए इसको हम फाइंड आउट करेंगे। और जब ये फाइंड आउट हो जाएगा तो बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब हम इसको के और इसको एल, इसको ए, आधार को ए से लिख देते हैं, लंब को एल से लिख देते हैं, के को कर्ण को के से लिख देते हैं। अब यहाँ पे के इक्वल टू होता है अंडर रूट, बार बार इसको आपको लगाते आए हैं, ये शार्ट में यहाँ बता रहे हैं। के इक्वल टू होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल स्क्वायर, एल क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इस यहाँ पे आधार का स्क्वायर है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा।
तो 1 + 3 दैट इक्वल टू 4 अंडर रूट में होगा। जब इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे दिया गया साइन की वैल्यू, कास की वैल्यू दी गई है, तो इसको हम लिखते हैं साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है आधार लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। फिर काश सी आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो सी यानी इसकी वैल्यू, इसके लिए तो ये आधार रहा, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी के लिए इसका बेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा √3 और कर्ण तो फिक्स है ये। तो इसके बाद काश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार 1 हो जाएगा और कर्ण क्या है 2 है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको राइट कर देंगे। बस इस बात का ध्यान देना है कि जब सी पूछा जाएगा तो ए आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ए लंब हो जाएगा, और जब ए कहा जाएगा तो ए आधार होगा और ए लंब होगा। इस बात को ध्यान देना है, हाइपोटेनस दोनों का सेम होता है। फिर इसके बाद है काश ए इक्वल टू होता है आधार, काश इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है √3 और कर्ण 2 आया है। फिर साइन सी इसके लिए लंब बटे कर्ण, लंब इसके लिए क्या होगा √3 हो जाएगा और कर्ण तो 2 है तो √3 दिस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और इसका 3 का अंडर रूट में है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और इसका 2 4 हो जाएगा। 1/4 + 3/4 4/4 दैट इक्वल टू 1 आ जाएगा, 4 1 जा 1। फिर इसी तरह से साइन ए काश ए, साइन इसकी वैल्यू है, काश ए की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण। काश ए इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण, आधार क्या √3 है और कर्ण 2 है। फिर काश सी, अब इसके लिए आधार बटे कर्ण, आधार 1 हो जाएगा और कर्ण कितना है 2 है। इसी तरह से साइन के लिए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है 1/2। फिर इसके बाद है साइन सी √3 और /2, यानी साइन के लिए क्या लंब बटे कर्ण है, तो लंब कितना है √3 हो जाएगा, यानी सी के लिए लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण √3/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर 0 आया है। इसलिए यहाँ हम लिख देते हैं ताकि कम समय लगे और कम समय में इजी वे में आपको समझ में आ जाए। नहीं तो अगर साथ साथ लिखते चलते तब थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख करके आपको एक्सप्लेन करके समझा दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दिया गया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी Q पे क्या है 90 एंगल बनेगा। फिर इसके बाद PR और QR दोनों की वैल्यू दिया गया 25 एंड P और Q 5 सेंटीमीटर दिया गया आपको। फिर क्या है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, यानी इसकी वैल्यू हमें साइन P की, cos P की और tan P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें गिवन दैट इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज राइट एंगल, ये दिया गया है, हमने बना दिया है इसको। फिर लेट्स हम इसको सपोज कर लेंगे QR इक्वल टू क्या मान लेंगे x मान लेंगे। जब ये QR x है, इसका और इसका दोनों का ऐड कितना है 25 है। जब ये x हो गया तो 25 से जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब क्या करते हैं QR इसको x मान लिया और फिर PR की वैल्यू हमने 25 से x को माइनस कर दिया तो,
अब जो भी आएगा ये तो कैलकुलेट करने के बाद हमने राइट किया है, ठीक है, ताकि इजी वे में। तो इसकी वैल्यू ये हो गई और इसकी वैल्यू ये हो गई। फिर इन ट्रायंगल अब पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पी आर स्क्वायर इसका और इसको ऐड कर देंगे। तो पी आर की वैल्यू हमने क्या रखा है 25 माइनस एक्स। पी आर के स्थान पे हमने इसको रख दिया और पी क्यू के स्थान पे 5 का स्क्वायर और क्यू आर के स्थान पे इसका एक्स स्क्वायर रख दिया। अब इसको हम इसके एंगल को यानी पी आर स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे किस पे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। इस फार्मूले पे इसके होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 25 का स्क्वायर होगा 625, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 225 इंटू एक्स यानी यहाँ पे 25 2 जा 50 हो जाएगा और एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस कर देंगे। फिर यहाँ 25 होगा इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे एक्स जब इक्वल में होते हैं तो वहाँ कट जाएगा तो इसको हमने कट कर दिया। अब यहाँ 25 इधर है, इधर 625 है। जब इसको इधर लाएंगे तो 25 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 600। यहाँ पे माइनस 600 माइनस 25 50 एक्स बच रहा है। जब यह इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगी। अब 600 इक्वल टू 50 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 में 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 0 0 से कट गया 5 12 जा आ गया 60। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू जब हमें 12 पता हो गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसकी वैल्यू 25 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है तो साइन पी इसके लिए आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है 13, तो लंब बटे कर्ण। फिर इसी तरह से कास पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कास पी ये आधार होगा, कास पी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13 है। फिर इसके बाद टैन पी के लिए टैन है, साइन ए हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, आधार लंब बटे आधार। लंब कितना है 12 है और आधार कितना 5 है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। तो इस तरह से ओवरऑल एक्सरसाइज समाप्त हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में केवल ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए इसी पर हम ब्रेक करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको केवल फार्मूला इस चैप्टर में लर्न करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके बाय।